आज हम बात करने वाले कि इस हफ्ते सोने और चांदी का भाव कैसा रह सकता है, क्योंकि पिछले हफ्ते सोने और चांदी के भाव में काफ़ी तेज़ी थी और क्या इस हफ्ते भी वो तेज़ी जारी रहेगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएमसी से वंदना भारती जी हैं। वंदना जी, आपका स्वागत है। तो वंदना जी, आप कैसे इस हफ्ते को अभी असेस कर रही हैं? क्या कौन से इवेंट्स इस हफ्ते में होने वाले हैं? और भाव को लेकर आपका क्या एनालिसिस है, वो भी थोड़ा हमें बताइए। जी वीरेंद्र जी, आपको और दर्शकों को मेरा बहुत बहुत आभार, प्रणाम। हम लोगों ने काफी एक इवेंटफुल 2 हफ्ते से एक इवेंटफुल सप्ताह आता हुआ देखा है गोल्ड में। पहले तो हमारे यहाँ करेक्शन हुआ, 56,000 56,500 तक नीचे आया, फिर वी शेप रिकवरी हुई है और इवेंट ने इसे बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट करा है। शटडाउन की वजह से हम लोगों ने वीकेंड में आता हुआ देखा था और शटडाउन बचने की वजह से एक इससे सेवन बाइंग आई थी यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में। इसका नीज अप रिएक्शन आया था कि यहाँ पे गोल्ड ने यहाँ पे डाउन साइड लिया था, लेकिन कहते हैं कि इसे सेफ हेवन बाइंग के तौर पे जाना जाता है। और जैसे यहाँ पे हमास का जब अटैक हुआ इसराइल पे, तो वहां पे हम लोगों ने एक सेफ हेवन बाइंग जो है वो रिटर्न आते हुए देखी और एक वी शेप रिकवरी जो था वो टेक्निकल चार्ट पे यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे जो हमला है वो यहाँ पे एस्केलेट हुआ है। तो हमारे जितने भी इकोनॉमिक रिलीजेस रहेंगे या अपार्ट फ्रॉम जो हमारा जनरल ट्रिगर्स होता है, जैसे हम यहाँ पे डॉलर इंडेक्स देखते हैं, हम यहाँ पे आपको यील्ड देखते हैं, इसके बाद हम डे टू डे मतलब हमारे इसमें क्या इकोनॉमिक रिलीजेस आने वाले हैं, यूएस से इकोनॉमी से, यूके इकोनॉमी से, चाहे जर्मनी हो चाहे अपना इंडियन इकोनॉमी हो, सीपीआई डेटा क्या है। इसके अलावा पूरे हफ्ते हमें यहाँ पे इवेंट पे ध्यान देना होगा, वो है कि इसराइल में किस तरीके का यहाँ पे एक डेवलपमेंट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें लगा था कि एक नी जर्क रिएक्शन जो है वो आके चला गया, लेकिन अगर बहुत सारी कंट्रीज के इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बढ़ती हैं, चाहे वो स्टेटमेंट के तौर पे ही क्यों ना हो, तो एक जो वॉर प्रीमियम है वो गोल्ड पे बना रहेगा। लेकिन फ्राइडे के मूव के बाद मुझे लग रहा है कि आज का दिन थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन का रहेगा। और क्योंकि रैली यहाँ पे हीटअप हुई है, तो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो 0.5% यहाँ पे डाउन है। अपना जो एमसीएक्स है इन लाइन विद यहाँ पे कॉमिक्स खुला है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पहले एक नीज ऑफ रिएक्शन में प्राइसेस जो है वो डाउन साइड जाएंगे। मैं लेवल मेंशन करना चाहूंगी, हमारा जो ये हफ्ता है इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो हमारा पार्ट रहेगा वहां पे थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिखेगा, और जो सेकेंड पार्ट रहेगा उसमें हम यहाँ पे करेक्शन से फिर से बाइंग आता हुआ हम देख सकते हैं। तो लेवल सब मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, $19-17 से लेके $19-15 तक का एक करेक्शन यहाँ पे ले सकता है कॉमिक्स गोल्ड। अगर बात की जाए एमसीएक्स गोल्ड की, तो मुझे लग रहा है कि एक बार 58,500 से 58,600 तक की जो एक करेक्शन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि रैली हिटअप हो गई है। जिन्होंने बाई पोजीशन यहाँ पे क्रिएट किया हुआ था वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और एक जो यहाँ पे फॉल है वो आता हुआ दिख सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो बेयरिश हो गई है, क्योंकि एनी टाइम यहाँ पे बाइंग जो है लोअर लेवल पे वो आएगी, चाहे वो गोल्ड है या सिल्वर हो। और सिल्वर मुझे लग रहा है वीरेंद्र जी कि यहाँ पे $22.4 वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो फिलहाल 1 से 2 दिन यहाँ पे करेक्शन आता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। और घरेलू बाजार में ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, 70,400-500 के करीब प्राइसेस नीचे गिरेंगे, और वहां से जो एक बाउंस आएगा तो फिर यहाँ पे हम आता हुआ देख सकते हैं, इसमें एक बायबैक वापस आता हुआ देख सकते हैं। और वो जो लेवल रहेगा हो सकता है यहाँ पे हम 72,200 तक के लेवल्स भी आता हुआ यहाँ पे देखें। तो अल्टीमेटली यहाँ पे फिलहाल के लिए एक जो रेजिस्टेंस बनता है, कोई बहुत बुरी न्यूज आ गई या स्पाइक आ गया, सेफ हेवन बाइंग आ गया, तो 72,400 से ऊपर हम 74,000 के लेवल्स देख सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा एक्सट्रीम साइड में होगा, तो हम फर्स्ट टारगेट 72,200 लेंगे, और बाइंग जोन हमारा रहेगा 71,500 से 71,600। इसी तरीके से गोल्ड में भी मैं अपसाइड टारगेट यहाँ पे देना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि गोल्ड में अगर एमसीएक्स गोल्ड की हम बात करें तो फॉल आ सकता है 58,500 के करीब, 58,400 के करीब। लेकिन जो अपसाइड आएगा वो भी मुझे लग रहा है कि एक बार 59,800 के करीब आएगा। तो इस बार बायर और सेलर दोनों को यहाँ पे मौका है ट्रेड करने का गोल्ड और सिल्वर में। देखें तो ये तो बात हो गई 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर का जो वीक है उसके बारे में आपने एनालिसिस दिया। और अगर हम दिवाली तक की बात करें तो आपको क्या लगता है, क्योंकि एक नया एंगल जुड़ गया है जियो पॉलिटिकल टेंशन में, जो पहले नहीं था सोने और चांदी के भाव का जब एनालिसिस कर रहे थे, तो अभी क्या देख रहे हैं आप दिवाली तक भाव को?
जी, एक तो करेक्शन यहाँ पे आया था, वो काफ़ी बढ़िया करेक्शन था, वो मुझे नहीं लग रहा है कि बार-बार ये डिप आता हुआ दिखेगा 56,000 56,500 का। और दिवाली के लिए मैं पहले भी यहाँ पे बुलिश थी कि दिवाली में प्राइसेज़ जो हैं वो बढ़ेंगे, और इवेंट्स अपने आप उस तरीके से उसको सपोर्ट करने के लिए होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक इवेंट्स हो या फिर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वॉर का इवेंट हो। तो मेरे ख्याल से अगर दिवाली की बात की जाए तो यहाँ पे दिवाली बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे नवरात्रि ऑलरेडी चल रहा है। तो 60,000 से लेके 60,500 तक का जो लेवल है, वो हम यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं दिवाली में। तो मेरे ख्याल से जो भी करेक्शन आता है, फिजिकल बायर्स उस पे बाइंग करें। बहुत ज़्यादा करेक्शन आता हुआ मुझे नहीं लग रहा है। और शादी के समय में भी एक जो करेक्शन आया था, वो बहुत टिकाऊ नहीं था, वहां से एकदम वी शेप रिकवरी यहाँ पे आई थी। तो 60,000 से 60,500 तक के जो लेवल्स हैं, वो दिवाली में मुझे एक्सपेक्टेड है। और सिल्वर की बात की जाए तो 72,500 से लेके 73,000 तक का जो लेवल है, वो मुझे यहाँ पे सिल्वर में एक्सपेक्टेड है। जी मैम, थैंक यू ये एनालिसिस देने के लिए और हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए कि ये हफ्ते और दिवाली में, चूंकि अब मोस्टली मुझे लगता है 1 महीना ही बाकी है, तो दिवाली तक जो है कैसा रह सकता है सोने और चांदी का भाव। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू।